बोलिए सतगुरुदेव की। जय। कई लोग युगों का वर्णन करते हैं पर उन्हें यथार्थ बोध नहीं है। आइए हम देखते हैं। मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया है। नहर में पानी उतना आएगा जितना सिंचाई विभाग के लोग छोड़ेंगे। ट्रांसफार्मर में बिजली उतनी आएगी जितनी इंजीनियर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से युगों का वर्णन है पर युगों के विषय में लोगों को बहुत बड़ा वहम है और इसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। आप एक उदाहरण देता हूं मैं। हर मौसम का प्रभाव आदमी के मस्तिष्क पर पड़ता है। हर मौसम का। बसंत को ऋतुराज कहते हैं। बसंत ऋतु के अंदर आदमी बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है। इस बसंत ऋतु पर कई गीत हैं, कई कविताएं हैं। ऐसा क्यों है? ऋतु का प्रभाव पड़ता है। मेरा लक्ष्य आज युग के प्रभाव पर है। युग से आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, ऋतुओं का हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है देखिएगा। हमारा पंचभौतिक शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। अक्सर देखना गर्मी के मौसम में आदमी ज्यादा हताश, थका हुआ और परेशान रहता है। ये क्यों? हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव पड़ा गर्मी का। और वर्षा ऋतु में भी चारों तरफ पानी गिरता है, कीचड़ होती है, असर पड़ता है, मूवमेंट पर असर पड़ जाता है। सर्दी में सुकड़न होती है, ठुठुरता है आदमी, मेंटलिटी बढ़ती जाती है। हेमंत ऋतु में समशीतोष्ण वातावरण होता है, खुशगवार है वो। बसंत तो ऋतुराज है। सभी ऋतुओं का समस्त ऋतुओं का राजा है बसंत। आप देखा ना, गर्मी में आदमी इतना हताश होता है, कहता है भाई मेरा दिमाग खराब नहीं करना। गर्मी का एक प्रभाव उसके जिस्म पर पड़ता है। इसी तरह युग का प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार जो भी चाहे नियम बना सकती है, इस तरह निरंजन के हाथ में 3 लोग की संरचना है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। सतयुग में कोई भी झूठ नहीं बोलता था। सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजाचार, कल में ये सब ना बने केवल नाम आधार। ये बात गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं। कल में केवल नाम आधारा, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो भारा। इस तरह जैसे ऋतुओं का हमारे शरीर पर असर पड़ा,
इसी प्रकार युगों का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। सतयुग में आदमी कोई न पाप करता है, न छल करता है, न झूठ बोलता है। 100% सच। त्रेता युग में ये परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है जैसा भी चाहे एक ताकत शैतानी इस दुनिया को वैसा ऑपरेट कर सकते हैं। त्रेता में 75% सच था। द्वापर में 50% सच था, 50% झूठ था। इसलिए महाभारत युद्ध से भी प्रेरणा मिलती है, कितनी छल कपट हुई उसमें। कलयुग में केवल 25% सच है। और ऐसी बुद्धि बनती है, आदमी सच से नफरत करता है। आप देखो नन्हे नन्हे बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये धीरे 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 अधर्म और झूठ बढ़ता जाएगा। मैंने शास्त्रानुकूल कई बार इसका विवरण दिया। लोग युगों के बारे में भी जो टाइम बताते हैं, गलत टाइम है। यानी युग का प्रभाव मनुष्य पर बहुत पड़ता है। अजी आप देखिए, अभी कल ही प्रथम चरण, इस समय ये कलयुग का प्रथम चरण है। 18 अप्रैल को मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। मैंने अपने बुजुर्गों, पुराने लोगों को, बहुत पुराने टाइम का मुझे बोध है, 70 साल का याद है मुझे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, 90-95 साल की उम्र में थे, 2 भाई थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। मेरे देखते देखते दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आइए हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सरकार के हाथ में पावर है, जो भी चाहे रूल लागू कर देती। इसी तरह निरंजन ये सब कैसे फॉलो कराता है इंसान को। मस्तिष्क का पूरा पूरा कंट्रोल मन के हाथ में है। इसलिए जब भी चाहे आदमी के हृदय को ये पापिष्ट बना सकता है, जब भी चाहे धर्मिष्ठ बना सकता है। विडंबना है। तभी तो सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। वो जो भी चाहती है बलपूर्वक इंसान से कराती है, उसका प्रभाव पड़ता है। अपने आसपास देख रहे हैं। एक विडंबना की बात बताता हूं। कभी भाई से छल नहीं करता था। हमारा हमारी सामूहिक जीवन पद्धति बदल गई है बिल्कुल। आप अब कोर्टों में जाओ, आप वहां देखना 90% जो केसेस है, या तो शादी वगैरह हो गई, आदमी दूसरी स्त्री के साथ में फिर जाकर भिड़ गया है, पत्नी परेशान हुई या पत्नी थोड़ा सा चरित्र से नीचे आ गई है, ये केसेस ज़्यादा है। दूसरा देखना जमीन जायदादों के, कि एक भाई जो है थोड़ा ताकतवर है, बच्चे उसके तगड़े हैं, वो अपने छोटे भाई या उसकी जमीन खींच लेता है, अपने अधीन ले लेता है, वो केस चलते हैं। और ये लंबा प्रक्रिया है, इसमें आदमी हताश हो जाता है। इस तरह से देखते देखते इंसान इतना झूठा हो गया, इतना बेईमान हो गया, इतना छल करने लगा, इतनी कपट करने लगा। इसका मतलब है
मैं राष्ट्रपति रीगन के उस शब्द को फिर दोहरा रहा हूं। पहली बात तो साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं, ये साहब कह रहे हैं। साहब 625 साल पहले आए थे दुनिया में। राष्ट्रपति रीगन का पीए तो 50 साल पहले आया होगा, 60 साल पहले आया। बड़ा बुद्धिजीवी था। वो कह रहा है मुझे यूं लग रहा है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक ही टाइम पर किसी भी साइड में ले जा सकती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक साथ किसी भी साइड में ले जा सकती है। मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। जितना कत्लेआम, जितनी युद्धें, जितने झंझट, जितनी मारामारी आज है उन युगों में भी नहीं थी। क्या तरक्की की हम सब ने। ये उस शैतानी ताकत का काम है। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं। हमारा दिमाग एक डिस्प्ले है बस। मैं अभी डिस्प्ले पर हूं। मैं जो जो बोलूंगा डिस्प्ले पर वही दिखेगा, इसके इतर कुछ नहीं दिख सकेगा। जो मैं बोल रहा हूं वही सुनने में आएगा। इस तरह हमारे मनुष्य के मस्तिष्क को एक शैतानी ताकत ऑपरेट करती है। विडंबना एक है, पहले दबंग, जाहिल, अनपढ़ लोग पाप कर्म करते थे, लूटा लाटी करते थे, मारा पीटी करते थे। अभी शिक्षित वर्ग कर रहा है। और शिक्षित अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था। उसने दुनिया में कितना कत्लेआम मचा दिया और अमेरिका जैसी संस्था को उसको ढूंढने में 25 साल लग गए। इस तरह हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। आइए हम देखते हैं। इसका मतलब है मस्तिष्क कुछ भी नहीं है, वो एक डिस्प्ले है। जो भी तरंगे मन भेजेगा मस्तिष्क उन्हीं को वाहन करता है। अंदर में बड़ा खेला हो रहा है और मन को कोई देख नहीं पाता है। ये सबको नचा रहा है। बड़े बड़े शिष्ट लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी, सबको नचाया। मने निरंजन सभे नचाई। हम सब निसंदेह एक शैतानी ताकत के हाथ में। वो हमसे जो भी चाहे करा लेती है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा, अवसर पर, मौके पर आपने ऐसी गलतियां की होगी कि बाद में बड़ा पछताया होगा और उनका पश्चाताप आपको ताउम्र आपके साथ रहता है। क्या वजह थी? कार्य करने वाले आप थे, पछताने वाले भी आप हैं। इन्हीं मन की तरंगों से ही पूरा पूरा दुनिया में काम हो रहा है। मन तरंग में जगत बुलाना, और वो मन की तरंगे सबको जकड़े हुए हैं। आज मेरे पास एक माता आई,
अभी लड़का यंग था, यंग पूरा नहीं हुआ, 14-15 साल का था। बोला गुरुजी इसकी नजर भी कमजोर हो गई है और दिमाग भी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। मैंने कहा ये स्मार्टफोन का यूज ज्यादा कर रहा है? बोला हाँ, मानता ही नहीं है। आपको ध्यान होगा, पहले महाविभत्स 5 दुश्मन शरीर में थे, उनकी व्याख्या आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इन 5 से भी बद से एक और आ गया, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से कुछ फायदे भी है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। फायदे तो हैं लेकिन फायदों से ज्यादा नुकसान है। सबसे पहले जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें स्मार्टफोन का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा लघु उद्योग खत्म कर दिया स्मार्टफोन ने। ये अमेरिका और उन्नतशील देशों की एक साजिश है। टेप रिकॉर्डर खत्म हो गए, कैमरा कोई नहीं रख रहा है आजकल, सब स्मार्टफोन के अंदर है। रेडियो कोई नहीं रख रहा है, घड़ी कोई नहीं रख रहा है। ये जितने भी उद्योग थे सब स्टॉप हो गए, इसलिए बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। मैं माफी चाहता हूं आपको, मैं अतीत काल में नहीं धकेल रहा हूं। अतीत का बहुत कुछ अच्छा है जो ग्रहणीय है, बहुत कुछ त्यागने योग्य है। वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, पर बहुत कुछ छोड़ने योग्य है। अब दूसरा क्या हो गया, पेनें खत्म हो गई, घड़ियां खत्म हो गई, कोई घड़ी नहीं बांधता, उसमें है सब कुछ। साजिश है। इतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट 3-3 लाख के, 2-2 लाख के, और छोड़िए 20-20 लाख का अपना ये यंत्र है, लैपटॉप वगैरह, 20-20 साल के छोटे छोटे बच्चे इसमें घुस रहे हैं। हम सबकी सेहत पर इसने असर डाल दिया। मुझे अपना बचपन याद है, सब बच्चे खेलते कूदते थे, कहीं कबड्डी खेलते थे, कहीं दौड़ते थे, कहीं लुका छुपी खेलते थे, कहीं खो खो खेलते थे। अब बच्चा स्मार्टफोन में कार्टून देखता है, खेलता है। उसकी लेजर किरणें इतनी तेज हैं जो रेटिने को इफेक्टेड करती है। आपकी आंखें कुछ नहीं है, ये दिमाग का ही एक हिस्सा है। जब इन पर असर पड़ा, दिमाग पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे केसेस बहुत आते हैं, लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा रहे हैं, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि आप पूछो मत। जब स्मार्टफोन सीधा आपके दिमाग पर असर डाल रहा है तो दिमाग ही पूरे शरीर को संचालित करता है। बच्चे मानते नहीं है, कितना भी बोलो, जिद करते हैं, रोते हैं। एक डॉक्टर ने एक बात बताई है, उंगली से जो टच करते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। ये उंगलियों पर असर पड़ जाएगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में टाइम गुजारते हैं भारतीय लोग। अमेरिका के लोग 5 से 6 घंटे स्मार्टफोन देखते हैं, भारतीय लोग 6 से 7 घंटे देखते हैं। इससे उसकी रेडिएशन इतनी तेज होती है जो पूरे शरीर पर असर डाल देती है। कुछ लाभ तो इसमें है, इसलिए इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। 2022 से किया हूं मैं, अभी अभी।
कभी न मैं किसी को वीडियो कॉल करता हूँ, न किसी का वीडियो कॉल रिसीव करता हूँ। ये छोटी गुड़िया बड़ी तेज तेज आ रही, चल रही है, फिर बैठ रही है, फिर जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी है, इसकी चाल बड़ी इसकी टॉप है, सियाणों की तरह चल रही है। होगी 3-4 साल की। तो बंधुओं, इस प्रकार से स्मार्टफोन ने बहुत नुकसान किया देश का। लघु उद्योग तो एकदम खत्म कर दिया, पूरे शिकंजे में कस दिया। आइए वापस आता हूं मैं। इस प्रकार से वो शैतानी ताकत जैसा चाहे दुनिया में वैसा ही कर सकती है, उसका इतना नियंत्रण है। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे कि सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। कैनाल में पानी इतना ही आएगा जितना नहर विभाग छोड़ेगी। ट्रांसफार्मर में इतनी ही लाइट आएगी जितना बिजली विभाग छोड़ेगा। जैसा भी चाहे इंसान के मस्तिष्क को मन बना सकता है। ये युग तो बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक युग है। आप देखिए कितना छल कपट पड़ रहा है। इसलिए जकड़ लिया है हर इंसान को। आदमी को फुर्सत नहीं है। हमारे लोग पहले धर्मिष्ठ थे। मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, इसी युग की बात कर रहा हूं। क्या था? कथाएं होती थी, सत्संग होता था, प्रभात फेरियां होती थी, आदमी धर्मिष्ठ था। धीरे धीरे ये सब चीजें वाश हो गई है, वाश हो गई है। और विडंबना यह है, इस मन को कोई देख नहीं पाता है। जो भी चाहे इंसान से काम कराता है। इस मन पर साहब ने बहुत ज्यादा शब्द बोले। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी न गहे विश्वासा। आपका बैरी और कोई भी नहीं है, आपका बैरी मन। आइए युगों पर आता हूं मैं। 43,20,000 चहुयुग आए इकट्ठे धारा। ताको सहस्त्र गुणापन करिए, एक ध्वंस ब्रह्मा को धरिए। करें 43,20,000 साल 4 युग की आयु है। इनको 100 से गुणा करो। अगर 43 लाख को एक जीरो लगाएंगे तो 3 करोड़ कुछ लाख हो जाएंगे। दूसरा जीरो लगाएंगे तो 30 करोड़ कुछ साल हो जाएंगे। जैसे दिन तैसे है राती, जागे ब्रह्म रैन सराती। दिन में करे जगत को काजा, रैन में निद्रा को सुख साजा। अब यहां साहब क्या करें, 300 करोड़, 300 करोड़ साल ब्रह्मा का आयु है। उसके बाद फिर प्रलय, महाप्रलय हो जाती है, फिर वो नींद में आता है। रैन में सभी जगत नशाना, चंद्र सूर्य लग्नाधिक नाना। कहते ऋषि मुनि सहज विदंता, जिए और सकल विनसंता। बहुर वेद ऐसो, अनुमाना ब्रह्मा सहज सकल बिनशाना। यानी
इस प्रकार से सबकी आयु है। ऋग्वेद का भी उल्लेख है, महाप्रलय में समस्त 33 करोड़ देवता भी शून्य में समा जाते हैं। ये एक शिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह ये संसार नाशवान है। हम दुनिया में देख रहे हैं हर चीज की वैलिडिटी है। हम घर बनाते हैं उसकी भी वैलिडिटी है, कपड़े पहनते हैं उसका भी वैलिडिटी है, भांडे बर्तन है उनकी भी वैलिडिटी है, सबकी है। इस तरह ये संसार नाशवान है। बाहर वेद ऐसो अनुमाना ब्रह्मा सहित सकल विंशाना। ब्रह्मा सहित सभी लय हो जाता है। न्याय शास्त्र और सांख्य बकाना सकल कृत मथे मथे काल सराना। पुन वेदांत सो मता गहीजे कृतम जाल कभू नहीं बीते। एक भरे दूजा पुन आई कार्य जगत सनातन सोई। दो प्रकार की प्रलय हुई, खंड प्रलय महाप्रलय सोई। खंड प्रलय पुन द्विविध कीना ऐसो ताको लेखा दिला। नाम शतरमुख कल्प कहीजे 14 मनमंत्र में कीजिए। एक मनमंत्र जब बीत जाई तब जग में जल प्रलय आई। हिम युद्ध भी आता है, युग आता है। एक मनमंत्र जब बीत जाता है तो इस प्रलय आ जाती है। पृथ्वी जड़ चेतन संगारा सकल नाशे तान जलदारा। यानी पृथ्वी और जितनी भी चीजें सब जल में समा जाती है। इतने काल जगत नहीं रही, बढ़ते शून्य वेद अस गई। इस प्रकार से इस जग की रचना का अच्छा वृतांत विविध ऋषि मुनियों ने अलग अलग कहा है। पर अब साहब क्या बोल रहे हैं थोड़ा ये भी सुनिए। ये चौंकाने वाली बात है। आप देखिए, कब के भय वैरागी कबीर जी, कब के भय वैरागी। पूछ रहे आप कब से वैरागी है। पुस्तक का संकलन, संयोजन और लेखन मैंने ही किया है। नाथ जी हम जब से भय वैरागी मोरी आदि अंत सुध लागी। ढूंढूं कार आदि को मिला, नहीं गुरु नहीं चेला, जब का तो मैं योग उपासा तब का फिर वो अकेला। जत की नहीं धरती नहीं, जत की टोपी देना देना ब्रह्मा नहीं, जत का टीका शिव शंकर सा योगी नहीं, जत का झोली सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सतयुग मेरी प्रिय दुहाई, कलयुग फिर नौखंडा। गुर के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कहे कबीर सुनो हो गोरख जब हम तत्व लगाया। जो बूझे वो बावरा, बावरा पागल को कहते हैं। क्या उम्र हमारी असंख्य युग पड़ रहे हुए, तब का हूं ब्रह्मचारी। अब साहब क्या कह रहे हैं, असंख्य युग हो गए मैं तब का ब्रह्मचारी हूं। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। बोला मेरे सामने करोड़ों निरंजन हो चुके हैं। 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया। बोला मेरे सामने 10 करोड़ ब्रह्मा हो चुके हैं, 9 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि शंभु भय मेरी एक पलैया। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या श्रेष्ठ विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुन गोरख ये उम्र हमारी। क्षमा चाहता हूं, आज मैं आपसे युगों की बात किया।
समय हो रहा है अब आरती।